Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 77. Student, in this worksheet we will read the chapter 7, the necklace. The chapter the necklace is prescribed in your textbook Footprints Without Feet. Okay students, let's start this worksheet. This story is about a woman, Matilda Loisel. ये कहानी है जो नेकलेस कहानी है, ये एक वुमन की है जिसका नाम है मटिल्डा लोइसल। ये इसकी मेन करेक्टर है स्टोरी की, नेकलेस की। हु इज़ बोर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जिसका जन्म जो है क्लर्क फैमिली में हुआ है, बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स। लेकिन उसे नहीं पता कि अपनी मीन्स में, अपने लिमिटेड सोर्सेज में कैसे वो रहे। सी एस्पायर्स टू लिव ए लेविश लाइफ स्टाइल, वो चाहती थी एक लेविश लाइफ स्टाइल में रहना, अमीरों की तरह रहना। हर हस्बैंड इज़ ए क्लर्क, उसका हस्बैंड क्लर्क है। हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स, जो कि उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड ए पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड्स बॉस, एक दिन अपने हस्बैंड के बॉस की पार्टी को अटेंड करने के लिए लोइसल डिसाइड्स टू बोरो ए नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसने डिसाइड किया एक नेकलेस उधार लेना अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से। देखो इसमें नेकलेस ये किसने उधार लिया था? मटिल्डा ने, लोइसल ने, मिसेज लोइसल ने अपने हस्बैंड के रिच फ्रेंड है उसके पार्टी को अटेंड करने के लिए, और यही इसका टाइटल है द नेकलेस। तो नेकलेस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द नेकलेस। मटिल्डा's husband manages to buy a new dress for the party। मटिल्डा के हस्बैंड ने किसी तरह मैनेज किया उसके लिए नई पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए। सी लुक्स वेरी प्रीटी इन हर न्यू ड्रेस, वो उसकी अपनी नई ड्रेस में बड़ी सुंदर प्रीटी दिखाई दे रही थी। एंड द डायमंड नेकलेस, और उस डायमंड नेकलेस के साथ। ऑन हर वे बैक होम, जब वो पार्टी से घर वापस आ रहे थे, सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग, कि वो नेकलेस गुम हो गया है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था पहनने के लिए। Matilda and her husband spent all their fortunes and borrowings to buy a similar necklace which cost them a fortune। मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने अपना सारा जो है, जितने उनके पास पैसे थे और जो उनका फॉर्चून था, सब उन्होंने उस नेकलेस को वापस उसी का जैसा नेकलेस खरीदने में, सिमिलर नेकलेस के कॉस्ट में सारा लगा दिया। आफ्टर दैट दे लिव फ्रूगली टू सेव मनी, फिर वो किस में रहने लगे? कंजूसी में रहने लगे। सो दैट दे कुड रीपे द लोन, ताकि वो लोन को चुका सके। जो लोन उन्होंने डायमंड के नेकलेस खरीदने में लिया था, उस लोन को रिपे करने में उन्हें जो है अपनी सारी लाइफ 10 साल, इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ हार्ड वर्क, 10 साल उन्हें कठिन मेहनत करनी पड़ी। एंड लोड्स ऑफ सेक्रीफाइस बिफोर दे आर एबल टू रिपे ऑल देयर लोन्स, और काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा उस लोन को चुकाने के लिए। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल। यस, टेक देयर टोल। यस, टू प्रीपे ऑल देयर लोन्स, 10 साल लगे उन्हें उस लोन को पूरा करने में। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड सी एज इज क्विकली, इतनी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, हार्ड वर्क करना पड़ा, खून पसीना बहाना पड़ा कि अब वो अपनी एज से ज़्यादा दिखाई देने लगी। सी एज इज क्विकली। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ट, लेकिन ये भयानक पीरियड भी किसी तरह बीत गया। सी हैपन्स टू मीट अ रिच फ्रेंड वन डे, एक दिन वो अपनी उसी रिच फ्रेंड से मिली। इन सडन इमोशंस सी टेल्स द होल स्टोरी टू हर, उसको अपने दोस्त को सारी बात बताई इमोशंस में आके। हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वाज नॉट ए डायमंड नेकलेस, तब उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो तो डायमंड नेकलेस नहीं था, बट ए चीप इमिटेशन ज्वेलरी, वो तो उसकी सिर्फ नकल थी, नकली ज्वेलरी थी। दस दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कॉन्टेंटेड विद वट वन हैज़, इसलिए ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी के पास जितना भी धन संपत्ति है उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी है उसकी लाइफ में। अनडू डिजायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस, जो हम ज़्यादा डिजायर करते हैं वो हमारी अनहैप्पीनेस का रीज़न होता है, उससे हम नाखुश होते हैं। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि यदि मटिल्डा अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देती कि उसका नेकलेस गुम हो गया है पार्टी में, तो हो सकता है मैडम फॉरेस्टियर उसी समय उसको बता देती कि वो नकली नेकलेस है, मुझे कोई भी नेकलेस ला के दे देना।
ओके, तो हमें जो है अपने ये भी हमें इस चैप्टर से मोरल वैल्यू मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के सामने सच बता देना चाहिए। झूठ बोलने का देखो कैसे मटिल्डा ने खामियाजा भुगतना पड़ा, उन रियल डायमंड नेकलेस का लोन उठाना पड़ा, फिर वापस पे करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा ये सारी स्टोरी नेकलेस के सराउंडिंग जो है मूव कर रही है, इसलिए इस चैप्टर का टाइटल भी क्या है, नेकलेस। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, वट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लोइसल। मैडम लोइसल किस तरह की लेडी थी, कैसी पर्सन थी। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी। तो इसका आंसर हमें कितने वर्ड्स में देना है, आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, यस, मटिल्डा वॉज ए प्रीटी यंग लेडी, एक सुंदर यंग लेडी थी मटिल्डा। सी बिलोंग टू पुअर फैमिली, लेकिन वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश रहती थी, क्यों, बिकॉज ऑफ हर पुअर कंडीशन, अपनी गरीबी वाली कंडीशन के कारण। सी डिडंट लाइक हर लाइफ स्टाइल, वो अपनी गरीबी वाली लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं करती थी। एंड सी वॉन्टेड टू लिव ए वेल्दी लाइफ, वो अमीरों वाली लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो नाखुश रहती थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द कोज ऑफ मटिल्डाज रून। मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वह इसे कैसे अवॉइड कर सकती थी। इसका आंसर भी हमें 20 to 30 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, yes, the cause of Matilda's ruin was her dissatisfaction with whatever life offered him. मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था, उसकी डिससेटिस्फैक्शन, अपनी लाइफ से जो लाइफ ने उसको दिया था उससे डिससेटिस्फाइड थी, वो संतुष्ट नहीं थी। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश रहती थी। सी फेल्ट दैट सी वॉज बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो महसूस करती थी कि उसका जन्म ही जो है शान शौकत के लिए हुआ है। सी कुड अवॉइड इट बाई एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड चेंजिंग हर एटीट्यूड, वो इसे अवॉइड कर सकती थी कैसे, जब वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती और अपनी एटीट्यूड को चेंज कर लेती, तो उसको जो है ये बर्बादी नहीं होती। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज मटिल्डा लव टू पार्टी। मटिल्डा पार्टी में जाना अच्छा लगता था मटिल्डा को, बट वंस व्हेन सी वाज इनवाइटेड टू पार्टी, लेकिन एक बार जब उसे पार्टी के लिए इनविटेशन मिला, सी डिडंट वांट टू गो। वाई, वह पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्यों नहीं जाना चाहती थी। इसका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर है, यस, मटिल्डा लव टू पार्टी, मटिल्डा पार्टी में जाना अच्छा लगता था उसको। सी वॉन्टेड टू अटेंड पार्टी, वो पार्टी को अटेंड भी करना चाहती थी। बट सी डिड नॉट हैव ए गुड ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, लेकिन उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं थी पार्टी में पहनने के लिए। सो सी वॉज नॉट हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो, इसलिए वो खुश नहीं थी इन्विटेशन लेकर, और वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 4. Question number 4 is how did Mr. and Ma'am Loisel replace the necklace? मिस्टर एंड मिसेस लोइसल ने उस नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, जो गुम हो गया था पार्टी के अंदर, उसको किससे रिप्लेस किया। तो इसका आंसर है, यस, दे रिप्लेस द नेकलेस बाय परचेजिंग ए न्यू नेकलेस विद द सेम डिजाइन, उसी डिजाइन का नया नेकलेस खरीद कर उस नेकलेस को उन्होंने रिप्लेस किया। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000 फ्रैंक, उस नए नेकलेस की कॉस्ट थी 36,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लॉयसेल हैड टू बोरो मनी ऑन ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मनी लेंडर, और इसके लिए मिस्टर लॉयसेल को मनी उधार लेने पड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और उधार देने वाले लेंडर से। दे हैड टू वर्क हार्ड, उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। दे हैड टू सफ़र फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल तक उन्हें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, सफ़र करना पड़ा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई डिड मैडम लॉइसल लिव ए मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। मैडम लॉइसल ने 10 साल तक बड़ी दयनीय जीवन जिया, क्यों। इसका भी आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर है, यस, मैडम लॉइसल लॉस्ट एन एक्सपेंसिव नेकलेस दैट सी बोरोड फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। मैडम लॉइसल ने वो कीमती नेकलेस गुम कर दिया था जो उसने उधार लिया था अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से। टू रिप्लेस द नेकलेस, अब उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए दे नीडेड 36,000 फ्रैंक्स, उन्हें 36,000 फ्रैंक की ज़रूरत थी। दे बोरोड मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने पैसे उधार लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। टू रीपे दैट अमाउंट दे हैड टू शिफ्ट इनटू रेंटेड रूम, उसको वापस वो लोन अमाउंट चुकाने के लिए उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा। दे सेंट अवे देयर मेड, उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया। मैडम लॉइसल वॉश्ड एंड डिशेज
एंड डिड ऑल हाउस होल्ड वर्क। मैडम लोइसल जो है बर्तन साफ करती थी और घर के सारे काम करती थी। दे हैड टू डू मैनुअल जॉब, उन्हें छोटी मोटी जॉब भी करनी पड़ी। दे लिव्ड वेरी हार्ड पॉवर्टी स्ट्रिकन एंड मिजरेबल लाइफ फॉर 10 years, इसलिए उन्हें 10 साल तक गरीबी और बड़ी दयनीय जीवन, हार्ड वर्क वाला जीवन जीना पड़ा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Yes, question number 6 says, had Matilda confessed to the loss of the borrowed necklace before her friend, she might have escaped the miseries she had her husband had to undergo. यदि मटिल्डा अपने दोस्त के सामने जो उधार लिया था नेकलेस इस दोस्त से, अगर उसका लॉस के बारे में अपनी फ्रेंड से बता देती तो वह अपने हस्बैंड और अपने लिए जो उन्होंने मिजरेबल लाइफ जी वो उससे बच सकती थी। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आवर मिस्टेक करेजियसली, तो आपको बतानी है कि हमें हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे कन्फेस करना, मान लेना चाहिए, साहस करके उस गलती को मान लेना चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा, ये देखिए, यस, स्मॉल मिस्टेक मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल एंड डार्क। एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को कई बार मिजरेबल, दयनीय और जो है ख़राब बना देती है। पीपल हु आर ओपन माइंडेड, जो इंसान ओपन माइंडेड होते हैं, एंड स्पीक द ट्रूथ स्टे मच हैप्पियर, और सच बोल देते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं लाइफ में। मटिल्डा वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड a great deal of trouble if she had made the true confession to मैडम फोरेस्टियर। यदि मटिल्डा भी अपनी दोस्त मैडम फोरेस्टियर के बारे में अपनी गलती को कन्फेस कर लेती कि नेकलेस गुम हो गया है उससे, तो वो अपनी और अपने हस्बैंड की लाइफ को बचा सकती थी उन मुसीबतों से। इफ़ मटिल्डा हैड बीन ट्रूथफुल विद मैडम फोरेस्टियर, यदि मटिल्डा मैडम फोरेस्टियर से सच बोलती, शी कुड हैव नोन फ्रॉम हर दैट द नेकलेस वाज ऑफ फॉल्स डायमंड, तो वो बता देती मैडम फोरेस्टियर उसी समय कि वो नकली डायमंड का नेकलेस है। बट मटिल्डा हैड नॉट द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, लेकिन मटिल्डा के अंदर वो करेज नहीं था सच बताने का। विच कोस्ट हर फैमिली फुल 10 years, जिससे उसके 10 साल, जीवन के 10 साल उसके परिवार के जो है वेस्ट हुए, मेहनत की उन्होंने, हार्डवर्क करना पड़ा। मटिल्डा कुड ईजिली हैव अवॉइडेड ए ग्रेट डील ऑफ मिजरी इन हर लाइफ बाय हर कन्फेशन, मटिल्डा आसानी से इस मिजरी वाले पीरियड को अपनी लाइफ से हटा सकती थी यदि वो कन्फेस कर लेती अपनी दोस्त के सामने कि वो नेकलेस गुम हो गया। बट सी ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ, लेकिन उसने सच को छिपाने की कोशिश की फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से। एंड सो सी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप्स, इसलिए उसे और उसके हस्बैंड को काफ़ी मुसीबतें सहन करनी पड़ी। एंड टू लीड ए हॉरिबल लाइफ फॉर 10 years, और 10 साल तक उन्हें बड़ी भयानक जीवन जीना पड़ा। वी ऑल गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इस चैप्टर से हमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है दैट वी शुड नॉट डिले इन एडमिटिंग आवर मिस्टेक, कि हमारे से गलती हो जाती है तो हमें उन्हें मान लेना चाहिए, उसे मानने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है यस क्वेश्चन नंबर 7। द कोर्स ऑफ मैडम लोइसल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, मैडम लोइसल का लाइफ बिल्कुल बदल गई थी उस नेकलेस के कारण। हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, उस नेकलेस की वजह से मैडम लोइसल की लाइफ चेंज हो गई थी। तो इसका आंसर हमें देना है 100 to 120 वर्ड्स में। तो इसका आंसर है, ये देखिए, यस, मटिल्डा वाज ए प्रीटी यंग वुमन। आपको पता है कि इस चैप्टर में मटिल्डा क्या है, एक सुंदर औरत है। सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ है। येट सी ड्रीम टू हैव कॉस्टली ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, फिर भी उसका सपना था कॉस्टली ड्रेस पहनना, ज्वेलरी पहनना। वन डे हर हस्बैंड सोव्ड हर एन इन्विटेशन फ्रॉम ए मिनिस्टर, एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे इन्विटेशन दिया मिनिस्टर का। सी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फोरेस्टियर, तो उसने उधार लिया अपनी दोस्त मैडम फोरेस्टियर से एक डायमंड का नेकलेस पहनने के लिए उस पार्टी में। सी इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को खूब इंजॉय किया। बट लॉस्ट द नेकलेस, लेकिन वो नेकलेस गुम हो गया पार्टी में। टू रिप्लेस द नेकलेस दे बोरोड द अमाउंट ऑन वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस नेकलेस को रिप्लेस करने में वही सेम टू सेम नेकलेस अपनी दोस्त को देने के लिए उसे पैसे उधार लेने पड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। टू रिपे दैट अमाउंट, उस अमाउंट को रिपे करने के लिए दे लिव्ड इन रेंटेड हाउस, वो किराए वाले घर में रहे। सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ, सारे घर का काम उसे खुद करना पड़ा। मिस्टर लोइसल ऑल्सो वर्क एक्स्ट्रा टू अर्न स्मॉल वेजेज, मिस्टर लोइसल को भी मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा। इट वॉज एन आर्टिफिशियल नेकलेस, लेकिन वो नेकलेस कैसा था, आर्टिफिशियल था। बट इट मेड देयर लाइफ मिजरेबल, लेकिन इस नेकलेस ने उनकी लाइफ को दयनीय बना दिया था। इफ सी हैड नॉट बोरोड द नेकलेस हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, यदि वो नेकलेस उधार नहीं लेती तो उसकी लाइफ कुछ अलग हो सकती थी। तो ये थी हमारी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।